स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इफ द plate microwave oven has a radius of 0.15 meter and rotates it 6 revolutions per minute. Calculate the total distance traveled by the fly during a 2-minute cooking period. Now, given में हमें कुछ कैलकुलेशंस दे रहे हैं, देखें जी। और रेडियस दिया हुआ है 0.15 मीटर, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी हमें दी हुई है 6 रेवोल्यूशंस पर मिनट। नाउ हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियंस पर सेकंड, तो मैं इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ पर सेकंड में। देखें 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, वो मैंने पुट कर लिया। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, वो मैंने पुट कर लिए। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये ओमेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस पर सेकंड इसका स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड 2 मिनट दिया हुआ है, तो उसको भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें। 2 इंटू 60 सेकंड्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो टाइम पीरियड आ गया 120 सेकंड्स। नाउ कह रहे कि आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने, तो एस फाइंड आउट करने। नाउ स्टूडेंट्स देखें, हमें ओमेगा और टी दिया हुआ है। हमें पता है लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशनशिप है एस इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ से एस आर है लेकिन थीटा नहीं है। थीटा मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। हमें एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ से थीटा इधर ही, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को इधर ही छोड़े तो टी को उधर मल्टीप्लाई कर लें, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। नाउ इसको पुट कर लें इसमें, तो एस इज इक्वल टू आर, थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, आर की वैल्यू भी है, ओमेगा भी है और टाइम पीरियड भी है, तो वो पुट कर लें, आपके पास एस इज इक्वल टू 11.3 मीटर्स आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज a circular drum of radius 40 centimeter is initially rotating at 400 revolutions per minute. It is brought to stop after making 50 revolutions. What is the angular acceleration and the stopping time? कहते स्टूडेंट, एक सर्कुलर ड्रम है जिसका हमें रेडियस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ना उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स मीटर। तो सेंटी की वैल्यू डाली 10⁻², और उसको मैंने मजीद कन्वर्ट कर लिया, तो आर इज इक्वल टू 0.4 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, 10⁻² को शिफ्ट कर लें। नाउ फिर वो कहता है कि इट इज़ रोटेटिंग, इनिशियली रोटेटिंग 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करना है, तो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल ओमेगा आई से डिनोट कर लिए 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट। नाउ हेयर अगेन हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में, तो रेवोल्यूशंस में 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस और मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ओमेगा आई इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लें मजीद, तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 40π/3 रेडियंस पर सेकंड बन जाएंगे। नाउ फिर वो क्या कह रहा है, इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, सो इट इज़ ब्रॉट टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग 50 रेवोल्यूशंस। कहते हैं जब वो 50 रेवोल्यूशंस करता है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 50, थीटा इज इक्वल टू 50 रेवोल्यूशंस करता है, तो वो क्या रेस्ट पर आता है, तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी एंगुलर उसकी 0 हो जाती है। नाउ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी दी हुई हैं, वो है 50। ठीक है, अब इसको रेवोल्यूशंस को भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है, तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियंस हो जाएगा। नाउ पूछ रहा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें आप इसका, और स्टॉपिंग टाइम फाइंड आउट करें, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और डेल्टा टी फाइंड आउट करें। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ। कौन सी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2 टाइम्स ए एस विल बी इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा, एस की जगह थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर इनिशियल की जगह एंगुलर इनिशियल आ जाएगी। तो ये न्यूटन की वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने इसको इस फॉर्म में एंगुलर फॉर्म में लिख लिया। नाउ इसको मैं यहाँ से रेस कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा नाउ हमने इसमें फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो 2 थीटा को उधर डिवाइड कर लें, तो ये मैंने डिवाइड कर लिया। बाकी वैल्यूज़ आपके पास हैं, वो सारी वैल्यूज़ गिवन से उठा कर इधर पुट कर लें, तो अल्फा -2.79 रेडियंस पर सेकंड आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये ड्रम जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव ये शो ड्रम विल बी स्लो डाउन,
कि वो उसके वक्त के साथ साथ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम फाइंड आउट करना है. नाउ टाइम के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी एफ विल बी इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. तो इसी को एंगुलर फॉर्म में लिखें तो वी एफ की जगह ओमेगा, वी आई की जगह ओमेगा आई, ए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और टी अपनी जगह पर. तो अब ये इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये यहाँ से देखें मैं टाइम के लिए अरेंज कर सकता हूँ इसको ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा टी. तो मुझे टी चाहिए तो अल्फा को दोनों साइड डिवाइड कर दूँ. तो ये मैंने उसको अरेंज करके लिख लिया, टी इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर अल्फा. ना ओमेगा एफ की वैल्यू भी हमारे पास है विच इज़ ज़ीरो. ओमेगा आई भी है, वो मैंने पुट कर ली. और अल्फ़ा भी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया, वो पुट कर लें 2.79. तो नाउ टाइम विल बी, यहाँ पर ये माइनस है तो ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा. तो रिजल्ट में टाइम विल बी इक्वल टू 15 सेकंड्स आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a string of 1 meter long is used to rail a 100-gram stone in a horizontal circle at a speed of 2 meter per second. Find the tension in the string. Now student, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यूँ सर्कुलर पाथ में रीड कर रही है. ठीक है, उस स्ट्रिंग की जो सेंटर से डिस्टेंस है, लेंथ, वो से लेंथ वो तो आर है तो वो 1 मीटर है. नाउ वो स्ट्रिंग के साथ जो मेस अटैच्ड है दैट इज़ 100 ग्राम्स. तो उसको कन्वर्ट कर लें स्टैंडर्ड में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 ग्राम. 1 ग्राम इज़ 1/1000 ऑफ के जी. तो इस पर कर लें, ये 0 से कैंसिल होता है, 1/10 इज़ 0.1 किलोग्राम. नाउ ये इस तरह रेल कर रही है तो उसकी जो स्पीड है दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द, वो कह रहे हैं इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है ना, जिस स्ट्रिंग के साथ ये पत्थर बांधा हुआ है, ठीक है, उसमें जो टेंशन है वो हमने फाइंड आउट करनी है. नाउ हमें पता है जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो वहाँ पर एक फोर्स होती है विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स. उस फोर्स का फार्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाई आर. नाउ यहाँ पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने आपसे कहा भी था कि सेंट्रीपिटल फोर्स होते कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ खास तरह की फोर्सेस होती हैं जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग. नाउ इसमें पुट करना तो टी विल बी इक्वल टू mv² बाई आर. नाउ दिस टी इज टेंशन नॉट टाइम. ठीक, तो टी इज इक्वल टू सारी वैल्यूज हैं, मैस भी है, वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1. तो ये आपके पास टी इज इक्वल टू 0.4 न्यूटन्स आ जाएगा. नाउ प्रॉब्लम नंबर 4 इज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज in almost a circle of radius 382,400 kilometer in 27.3 days. What is the centripetal acceleration? कहते हैं मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है तकरीबन सर्कुलर पाथ में, और जो उसका रेडियस दिया हुआ है 382,400 किलोमीटर. और इसको कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड में तो किलो की वैल्यू 10⁻³ पुट कर ली. टाइम इस दौरान जो जितना लेता है वो 27.3 डेज है. तो नाउ डेज को कन्वर्ट करें सेकंड्स में. नाउ टेकन स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं. ठीक है, आप घंटों को फिर कन्वर्ट करें तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करें तो एक मिनट में 60 सेकंड्स. तो ये इस तरह मल्टीप्लाई करके आसानी से आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो टी ये आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद. ना वो कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें मून की, ए सी फाइंड आउट करनी है. हमें पता है स्टूडेंट्स ए सी इज इक्वल टू v² होता है. ना हमें v नहीं पता, लेकिन v का रिलेशनशिप पता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है. तो इस वर्ड में पुट कर लें तो ए सी इज इक्वल टू वी की जगह आर ओमेगा, तो r² ओमेगा² बाई आर. एक आर उसके स्क्वायर से कैंसिल, तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा². नाउ गिवन में देख सकते हैं ओमेगा फिर नहीं है, तो ओमेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. नाउ जब मून सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, ठीक, और टाइम पीरियड टी कैपिटल टी हो जाएगा. तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू इसमें उठाकर पुट कर लें. 2 क्या बन जाएगी, ए सी इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई/टी होल स्क्वायर. नाउ इसको सिंप्लीफाई करें तो 2² 4 पाई² डिवाइडेड बाई टी². सारी वैल्यूज़ अब आपके पास हैं, इनमें पुट करें तो ए सी की ये वैल्यू आ जाएगी
0.002712 meter per second square. Now next question is, a modern F1 car can accelerate from 0 to 65 miles per hour and 1 mile की वैल्यू भी दी हुई है 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर पर आवर in 2.50 seconds. What is angular acceleration of its 170 millimeter radius wheel? कहते हैं कि एक कार है जो एक्सेलरेट करती है, उसके इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से एक्सेलरेट करती है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और फिर आगे एक्सेलरेशन कर रही है तो उसका फाइनल वेलोसिटी जाकर 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अब आप इसको 62 माइल्स भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं 100 किलोमीटर पर आवर लिख रहा हूँ क्योंकि उसको कन्वर्ट करना आसान होता है, उसने दोनों दिए हुए। तो 100 किलो की वैल्यू 10⁻³ पर मीटर रह जाएगा। नाउ और को भी कन्वर्ट कर लें, 60 एक और में 60 मिनट्स और 60 एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई विद 60 सेकंड्स हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसको इस पर डिवाइड कर लें तो VF 28 मीटर पर सेकंड आ जाएगी और इस दौरान वो जो टाइम पीरियड है वो दे रहा है 2.50 सेकंड्स और रेडियस दे रहा है उस व्हील की रोटेशन कर रहा है ना, तो उस दौरान उसका जो रेडियस है वो 170 मिलीमीटर है, तो 170 × 10⁻³ मीटर्स। ना वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस व्हील, इसके व्हील्स की एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड आउट करनी है। और स्टूडेंट्स देखें, हमें रिलेशनशिप पता है, लीनियर देखें ये व्हील रोटेट कर रहा है ना आगे, तो इसका मतलब लीनियर भी जा रहा है, तो हमें रिलेशनशिप लगाना पड़ेगा लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का, A = R अल्फा। नाउ अल्फा फाइंड आउट करना है तो R उधर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा फाइंड आउट करना है तो R डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई थी, अल्फा = A/R हो जाएगा, तो आगे मैंने ठीक कर लिया सारा। नाउ स्टूडेंट देखें, यहाँ पर R हमें पता है लेकिन A नहीं पता। A होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ΔV/ΔT हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ΔT। फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है 28, इनिशियल इज 0, तो मैंने यहाँ पर फिर गलत पुट कर ली, 28 - 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 - 0 28 डिवाइडेड बाय 2.5 विच इज़ 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ इसी को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, तो देखें अल्फा विल बी इक्वल्स टू A 11.2 डिवाइडेड बाय R, लेकिन R तो हमारे पास है तो R की वैल्यू पुट कर लें, तो अल्फा आपके पास 65.9 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, which is an electric motor is running at 1800 revolutions per minute. It comes to rest in 20 seconds. If the angular acceleration is uniform, find the number of revolutions it made before stopping. कहते हैं एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, वो कह रहे हैं वो रेस्ट पर आ रही, तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, तो ओमेगा एफ मैंने 0 लिख ली। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है वो फाइनल में रेवोल्यूशंस में दिया होता है, मैं इसको यहाँ से रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट ही नहीं करता, रेवोल्यूशंस को रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, मैं रेवोल्यूशंस को तो रहने देता हूँ लेकिन मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 60 सेकंड्स हो जाएंगे, तो ओमेगा ई इज इक्वल टू 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, और उस दौरान टाइम पीरियड दिए हो, टाइम 20 सेकंड्स दिए हुए। नाउ कह रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करनी है, मैंने टोटल थीटा फाइंड आउट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब आपके पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, S = VIT + ½ AT², तो उसी को एंगुलर फॉर्म में लिख लें, तो थीटा = ओमेगा IT + ½ अल्फा T²। अब यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है अल्फ़ा, तो उसके लिए अरेंज कर लें ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी। देखें अल्फ़ा होता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी, तो वो मैंने इसको ये लिख लिया ओमेगा एफ माइनस ओमेगा टी। अब इसको उठाकर ऊपर पुट कर लें तो क्या बन जाएगा, थीटा = ओमेगा आई टी + ½ अल्फ़ा की जगह आ जाएगा ये वाली वैल्यू और इंटू T²। और ये टी इसके स्क्वायर से कैंसिल, तो फाइनल फॉर्म ये बन जाएगी आपके पास, और इसकी सारी वैल्यूज उठाकर आप पुट कर लें तो थीटा = 300 रेवोल्यूशंस बन जाएगी।
Next question is, what is the moment of inertia of 100 kilogram sphere whose radius is 50 centimeter? Moment of inertia find out करना है, sphere का mass दिया हुआ है 100 किलोग्राम और radius 50 सेंटीमीटर, तो सेंटी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0.50 मीटर्स बन जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है आई ऑफ स्फीयर। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर होता है 2/5 mr²। ठीक है, 2/5 उधर ही रख लें और m की वैल्यू 100 और 0.50 r उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बन जाएगा। Now students, the next question is, a rope is wrapped several times around a cylinder of radius 0.2 meter and mass 30 kg. What is the angular acceleration of the cylinder if the tension in the rope is 40 Newton and it turns without friction? Now कह रहे हैं कि रेडियस है हमें 0.2 मीटर दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है 30 किलोग्राम और टेंशन, तो टेंशन हमें पता है फोर्स है, तो फोर्स की वैल्यू दी है 40 न्यूटन। नाउ कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक रोप उसके सेवरल टाइम्स सिलेंडर के इर्द गिर्द रैप हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप हमारे पास बनेगा वो है एंगुलर एक्सेलरेशन और टार्क के दरमियान, वो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा को डिफाइन करें, अल्फा इज इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाय आई। अब यहाँ पर आई क्या है, वो उसने सिलेंडर का बात की हुई ना सारी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर हो जाएगा। नाउ टार्क होता है आर इंटू एफ, ठीक, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर होता है 1/2 mr²। तो वो मैंने पुट कर लिया है। नाउ इस 2 को थर्ड प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे लेके चलना चाहिए, 2rf/mr²। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आर भी है, एफ भी है, एम भी है और आर भी दोबारा। ठीक है, दोबारा पुट कर लें तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएगी और एंगुलर एक्सेलरेशन 13.3 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 किलोग्राम solid ball whose diameter is 15 centimeter if it rolls across a level surface with a speed of 2 meter per second? कहते हैं कि एक बॉल है जिसका मैस है, सॉलिड बॉल है, उसका मैस 5 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और उसका डायमीटर हमें दिया हुआ है, वो डायमीटर इज 15 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये 0.15 मीटर्स बन जाएगा। तो यहाँ से आप इसका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r विल बी इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई 2, तो 0.15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 0.075 मीटर्स हो जाएगा। नाउ v आप को फाइंड आउट करनी है तो 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी v हमें दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड। अब वो कहता है व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि ये बॉल रोल करती हुई जा रही है ना। तो जब भी कोई गाड़ी रोलिंग होती है तो हमें पता है उस रोलिंग मोशन में दो तरह की मोशंस होती हैं, यानी एक लीनियर मोशन भी करती है आगे की तरफ और उस दौरान वो रोटेशन भी करती है। तो जब दो तरह की रोलिंग मोशन में दो तरह की मोशन है, इसका मतलब है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह की होंगी। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ i ओमेगा² होती है। नाउ यहाँ पर i किसका है, दिस I इज़ फॉर सॉलिड बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर लेंगे 2/5 mr²। और हमें पता है देखें v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर ही दे, ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर ली, तो ओमेगा स्क्वायर v² बाई r² हो जाए। नाउ ये दिस r² इस r² से कैंसिल, तो फाइनली कहीं बन जाएगी 1/2 mv² प्लस 1/5 mv²। तो अब देखिए इसमें r है नहीं है, तो अब बेशक इधर से आप r कैलकुलेट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ उठा कर इधर इस इक्वेशन में पुट कर लें, मैस की भी और वेलोसिटी की भी, और आपके पास इस सारों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर सम कर लें तो 14 जॉल्स आ जाएगी। पर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, mv² को कॉमन ले लें तो बाकी क्या जाएगा 1/2 प्लस 1/5, तो ज़्यादा कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 10। A cylinder of 50 centimeter diameter at the top of an incline 29.4 centimeter high and 10 meter long is released and rolls down the incline. Find the linear and angular speed at the bottom, neglect friction. कहते हैं एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो उसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, 0.5 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ रेडियस हमें दिए हुए है
रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 0.05 मीटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि उसकी हाइट भी हमें दी हुई है और लेंथ भी दी हुई है, तो लेंथ भी नोट कर लीजिए 10 मीटर्स और हाइट 29.4 सेंटीमीटर्स दी हुई है, तो उसको कन्वर्ट कर लें आप मीटर्स में, तो 0.294 मीटर्स हो जाएगी। नाउ वो कह रहे हैं कि फाइंड द लीनियर एंड एंगुलर स्पीड एट द बॉटम, तो बॉटम पर तक जाते हुए लीनियर और एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है। हाँ स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन को समझने इस तरह के, वो कह रहे हैं कि सिलेंडर है वो टॉप इंक्लाइंड सरफेस पर है ना, तो सिलेंडर इंक्लाइंड सरफेस पर आपको पता है कि यूँ एक इंक्लाइंड सरफेस होती है और यहाँ पर सिलेंडर है, ठीक है, तो ये सिलेंडर यहाँ से नीचे जब जाएगा तो वहाँ तक वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, लीनियर और एंगुलर। अब देखिए नीचे जाएगा तो मतलब है रोलिंग मोशन करता हुआ जाएगा, ठीक है, तो दो तरह की मोशंस होंगी इसमें, रोलिंग मोशन इज द सम ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो अब ये देखें किसी भी हाइट पर है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब ये नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, तो रिजल्ट में गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो ये लिख लिया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो गेन एंड काइनेटिक एनर्जी अब दो तरह की हैं, लीनियर और रोटेशनल, तो दोनों लिखनी है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर और रोटेशनल इज हाफ आई ओमेगा स्केयर। नाउ इन केस आई फॉर सिलेंडर इज हाफ एम आर स्केयर वो लिख लिया, और ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट कर ली क्योंकि ओमेगा नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो वी स्केयर बाई आर स्केयर होता है ओमेगा, ओमेगा स्केयर, ओमेगा इज वी बाई आर, यह हमने कैलकुलेट किया था पिछले में भी, ठीक है, तो ओमेगा स्केयर वी स्केयर बाई आर स्केयर से कैंसिल, तो एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर प्लस 1/4 एम वी स्केयर। नाउ एम वी स्केयर इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन आ जाएगा तो बाकी बच गया 1/2 प्लस 1/4, एम कैंसिल हुआ इस साइड एम से, तो जी एच इज इक्वल टू वी स्केयर इंटू 3/4। नाउ वी स्केयर को के लिए अरेंज कर लें तो 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइड, तो वी स्केयर इज इक्वल टू 4/3 जी एच। नाउ वी फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड स्केयर रूट ले लें, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/3 जी एच। तो सारी वैल्यूज आपके पास हैं, हाइट भी है, जी की वैल्यू 9.8 है, वो पुट करें तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी 1.96 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी इसी का सेकंड पार्ट रहता है, उसमें ओमेगा फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, क्योंकि वी ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी थी हमारे पास, ठीक है, तो वी की वैल्यू पुट कर लें 1.96, और आर रेडियस यहाँ पर मैंने निकाला था वो मुझसे रेज हो गया 0.25, ठीक है, तो इसमें डिवाइड कर ले तो ओमेगा इज इक्वल टू 7.84 रेडियंस पर सेकंड आ जाएगा। Next numerical number 11. A disc without slipping rolls down a hill of vertical height of 1000 centimeter. If the disc starts from a rest at the top of the hill, what is its magnitude of velocity at the bottom? अब उसी तरह के स्टूडेंट्स के एक डिस्क है वो इंक्लाइंड सरफेस पर है, यूँ रोल करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है, तो अब फिर इसके पास दो तरह की मोशन होंगी, रोलिंग मोशन में वही लीनियर और रोटेशनल, ठीक है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी फिर दो तरह की हो जाएंगी, यहाँ पर भी उसकी हाइट यहाँ से दी हुई है विच इज़ 1000 सेंटीमीटर, तो मीटर्स पे कन्वर्ट कर ले तो 10 मीटर्स हो जाएगी। अब फाइंड आउट करनी है यहाँ से यहाँ तक जब आती है तो उसकी वेलोसिटी लीनियर फाइंड आउट करनी है। नाउ हमें पता है कि जब ये डिस्क यहाँ से यहाँ तक आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और रिजल्ट में गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो वही फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी फिर दो तरह की है, काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। लीनियर का फार्मूला हाफ एम वी स्केयर, रोटेशनल का हाफ आई ओमेगा स्केयर। नाउ ये इसमें जितने भी न्यूमेरिक्स के उनमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आई देखना है किसका है, अब यहाँ पर आई स्फेयर का है, ठीक है, यहाँ पर जो आई है दैट इज ऑफ डिस्क, सॉरी डिस्क का है, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 एम आर स्केयर, तो वो इसी तरह ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी स्केयर बाई आर स्केयर हो जाएगा, आर स्केयर से फिर कैंसिल, तो एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम बी स्केयर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/2 1/4 हो जाएगा, तो एम बी स्केयर फिर दोनों में कॉमन, तो 1/2 प्लस 1/4 इनका एलसीएम लें तो 3/4 आ जाएगा ये। तो हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, तो उसके लिए अरेंज कर लें, वी स्केयर इज इक्वल टू 4/3 जी एच। नाउ वी फाइंड आउट करना है, दोनों साइड स्केयर रूट लें, 4/3 जी एच, जी की वैल्यू भी है, हाइट की वैल्यू 10 दी हुई है वो पुट करें तो वेलोसिटी आ जाएगी 11.43 मीटर पर सेकंड। Last numerical is a motor car is traveling at speed of 30 meter per second.
If its wheel has a diameter of 1.5 meter, find its angular speed in radian per second and revolutions per second. एक मोटर कार है, उसकी स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड और उसके व्हील का डायमीटर दिया हुआ है 1.5 मीटर्स। तो यहाँ से डायमीटर से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू डी बाई टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 0.7 मीटर 5 मीटर्स। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपने, देखें एंगुलर वेलोसिटी दोनों केसेस में ही फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी ओमेगा फाइंड आउट करना है लेकिन रेडियंस पर सेकंड में, और इधर भी ओमेगा फाइंड आउट करना है रेवोल्यूशंस पर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स देखें स्पीड दी हुई है लीनियर, ओमेगा फाइंड आउट करना है, आर भी दी हो, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशनशिप है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ के दरमियान। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू वी की वैल्यू 30 है, आर इज 0.75, तो ओमेगा 40 रेडियंस पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में ली हो तो आंसर भी स्टैंडर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नाउ हमने फाइंड आउट करना है जी इसी को। अब रेडियंस पर सेकंड में आ गया पहला आंसर, अब रेवोल्यूशंस पर सेकंड में फाइंड आउट करना है। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 40 रेडियंस पर सेकंड, तो इसको रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो मुझे 1 रेडियन चाहिए, तो 1 रेडियन को इधर ही छोड़ें, 2 पाई क्या हो जाएगा, उस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 1 रेवोल्यूशंस ओवर 2 पाई। इसी 1 रेडियन को उठाकर इधर ऊपर इसमें पुट करें तो क्या बन जाएगा, रेडियन की जगह रेवोल्यूशंस ओवर 2 पाई और सेकंड अपनी जगह पर। तो ये आप देखें 40 2 1 is 2 2 20 are to 20 divided by pi is 6.3 second, 36 revolutions per second।